गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं 14 नंबर चैप्टर की, उसके आगे की बात करेंगे। कुछ इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने एपीकल्चर की बात कर ली थी, फिशरी की बात हमने कर ली थी, ठीक है। सेरिकल्चर की भी हमने बात कर ली थी। अब जो हम बात करने वाले हैं लाख कीट संवर्धन, 4 नंबर बात करेंगे लाख कीट संवर्धन। देखिए, लाख कीट संवर्धन क्या होता है। लाख का उत्पादन करने वाले कीटों को लाख कीट कहा जाता है, न कि लाख पैसे वाला लाख है वो नहीं है ये, ठीक है ना। लाख का उत्पादन करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, लाख कीट कहा जाता है। और इन कीटों से उत्पन्न होने वाले लाख को क्या कहा जाता है, लाख कीट संवर्धन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। लाख कीट किसे कहते हैं, जो लाख का उत्पादन करते हैं, और लाख कीट द्वारा उत्पादित लाख की क्रिया को क्या कहा जाता है, लाख कीट संवर्धन कहा जाता है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। ये होता क्या है, किस प्रकार से लाख कीट होते हैं, वो किस प्रकार से लाख का उत्पादन करते हैं, और किस प्रकार से इस लाख कीट को पाल कर जो है लाख की खेती की जाती है, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाख किसे कहते हैं। तो लाख जो है वो लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से स्रावित, कौन सी ग्रंथियों से स्रावित, लक्ष्य ग्रंथियों से स्रावित रेंजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है। किससे युक्त होता है, रेंजिन एक पदार्थ है, इस पदार्थ युक्त रालदार पदार्थ होता है। रेंजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं, ठीक है। ये लाख कीटों द्वारा उत्पादित होता है, इस क्रिया को लाख कीट संवर्धन कहा जाता है। अगर भारत में बात करें तो विश्व के कुल उत्पादन का 80% भारत में उत्पादित किया जाता है। विश्व में कुल उत्पादन का 80% भारत में उत्पादित किया जाता है। यह आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ये आपको आना ही आना चाहिए। ये होता है लेसिफर लेका। कौन सा है, लेसिफर लेका। तो ये आपको याद होना चाहिए। लेसिफर लेका जो होते हैं, ये छोटे आकार के रेंगने वाले शल्कीय कीट होते हैं। छोटे आकार के रेंगने वाले शल्कीय कीट होते हैं, या चपटे कीट जो हैं वो होते हैं। लाख का निर्माण, जैसे ही लाख कीट जो है वो लाख का स्राव करते हैं, स्राव करने से वो उसके अंदर जो है बंद होते जाते हैं, और उसके चारों ओर जो है वो लाख उत्पादित होता जाता है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है, लाख कीट लाख का उत्पादन केवल और केवल निम्फा अवस्था में करते हैं। किस अवस्था में करते हैं, निम्फा अवस्था में करते हैं। बाकी किसी अवस्था में, ये वैश्विक अवस्था हो चाहे और व्यवस्था हो, उसमें अवस्था में ये क्या नहीं करते हैं, लाख का उत्पादन नहीं करते हैं, केवल और केवल निम्फा अवस्था में करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। बात करते हैं मेल और फीमेल की। लाख कीट के अंदर जो लाख इंसेक्ट हैं, उनकी मेल एंड फीमेल जो होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन इसका ज़्यादा उत्पादन करता है, उसकी बात करते हैं। देखो, लाख नर कीट जो है, या नर लाख कीट जो है, मेल लाख इंसेक्ट जो होता है वो छोटे होते हैं तथा गुलाबी रंग के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वो होते हैं मादा जो है लाख कीट के अपेक्षा छोटे और गुलाबी रंग के होते हैं। अतः जो फीमेल लाख कीट है वो लाख का सबसे अधिक उत्पादन करती है। लाख का सबसे अधिक उत्पादन किसके द्वारा होता है, मादा लाख कीट के द्वारा होता है। भारत में लाख कीट संवर्धन के लिए 4 फसलें, कितनी फसलें, 4 फसलें जो हैं उनका उत्पादन जो है वो किया जाता है। 4 फसलें प्राप्त की जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में अगर बात करें तो लाख कीट संवर्धन का 50% भाग जो है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। 50% पार्ट्स जो है वो किस फसल से प्राप्त किया जाता है, रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, भारत के अंदर प्राचीन समय से ही लाख उत्पादन की विधियां अपनाई जा रही हैं। लाख उत्पादन की क्या अपनाई जा रही हैं, विधियां अपनाई जा रही हैं। 2 विधियों की हम बात करेंगे, एक तो पुरानी विधि
ओल्ड मेथड्स एंड एक आधुनिक विधि, मॉडर्न जो मेथड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। लाख उत्पादन की दो विधियां, ठीक है। पहली विधि है वो है पुरानी देसी विधि। कौन सी? पुरानी देसी विधि। दूसरी है आधुनिक विधि। पुरानी देसी विधि में देखिए क्या होता है। पुरानी देसी विधि जो है ये आदिवासियों द्वारा प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है, और यह जो है अवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अवैज्ञानिक विधि जो है वो होती है। इसके अलावा अगर बात करें, इसमें लाख के पौधे को काट कर लाख एकत्रित किया जाता है। लाख के पौधे को काट कर ही लाख का उत्पादन किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। इसके अंदर अगर कीट नष्ट हो जाने से जो आगामी फसल है उसको भारी मात्रा में हानि होती है। आगामी फसल को भारी मात्रा में हानि होती है अगर कीट नष्ट हो जाता है तो, ठीक है। इसलिए इसे पुरानी देसी विधि कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा प्राचीन समय से ही ये काम में ली जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड्स की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। आगामी फसल में इसमें ज़्यादा हानि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लाख एक साथ नहीं निकाल कर इसमें बारी बारी से निकाला जाता है। लाख जो है वो एक साथ नहीं निकाल कर क्या किया जाता है? बारी बारी निकाला जाता है। सो इससे आगामी जो है फसल उसमें ज़्यादा हानि नहीं होती है। इसका अनुसंधान जो है वो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार के अंदर किया जाता है। अनुसंधान क्या किया जाता है? भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र बना हुआ है रांची, और रांची कहाँ है? बिहार में। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रांची से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार के अंदर ये बना हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं पशुपालन की, हस्बेंड्री की बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन क्या है भाई? पशुपालन है, सबसे पहले तो पशुपालन किस विज्ञान के अंदर रखा जाता है? ये एक कृषि विज्ञान का भाग है। किसका? कृषि विज्ञान, ठीक है। अर्थात कृषि विज्ञान के अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, जो भी पशु पालते हैं उनके लिए भोजन, उनके रहने की अवस्था, आवास, उनके शारीरिक स्वास्थ्य और उनके प्रजनन या जनन की क्रिया का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे पशुपालन कहा जाता है। अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पशुपालन बोला जाता है। भारत ऐसा देश है जहां पे कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुओं का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है और उसी के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। आप भी सोच के देखो, आपके घर में भी शायद पशु होंगे। बहुत ही कम ऐसे घर मिलते हैं जिनके, शहरों में भी लोग अभी पशु रखते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है शहरों में भी लोग रखते हैं। और भी बहुत सारे पशु हैं जिनका पालन करते हैं और उनसे विभिन्न जो है जो अपनी आजीविका में आवश्यक जो भी वस्तुएं प्राप्त करनी होती हैं वो उनसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर विश्व की कुल संख्या में से 55% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। विश्व की कुल 100% में से 55% भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? ओनली इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और 15% गाय, कितनी? 15% गाय जो है वो भारत में उपस्थित है, ठीक है। हमारे देश में कुल दूध उत्पादन है उसका 53% भैंसों द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भैंस है भी तो बहुत ज़्यादा, 55% है। और कुल दूध उत्पादन 53% भैंसों से प्राप्त किया जाता है और 43% किससे प्राप्त किया जाता है? गाय से प्राप्त किया
जाता है। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। कुल दूध उत्पादन 53% भैंसों से और 43% गाय से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए, भारत का दूध उत्पादन की दृष्टि से ऑल वर्ल्ड के अंदर प्रथम स्थान रखता है। भारत कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है पूरे विश्व में। किसकी दृष्टि से? दूध उत्पादन की दृष्टि से। इसलिए भारत के अंदर पशुपालन है वो बहुत अधिक है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत विश्व की कुल संख्या में कुछ पशुओं की संख्या की अगर बात करें, जैसे बकरियां जो है उनकी संख्या के आधार पर दूसरा स्थान इंडिया का है। बकरियों की संख्या के आधार पर इंडिया का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। और भेड़ों का है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कुक्कुट का है कौन सा है? 7वां स्थान। तो ये बातें थी, मुख्य बातें थी। ठीक है, पशुपालन से संबंधित। अब डेयरी उद्योग, डेयरी नाम सुना होगा, डेयरी है गांव में, दूध देख के आते हैं। तो ऐसा स्थान, आपको परिभाषा नहीं मिलेगी, ध्यान से सुना, ऐसा स्थान जहां पे दूध को एकत्रित करके दूध से संबंधित विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, उस उद्योग को क्या कहा जाता है? डेयरी उद्योग कहा जाता है। या दूध को एकत्रित किया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? डेयरी कहा जाता है। डेयरी केवल किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, और दूध उत्पादन के लिए जो अच्छी नस्लें हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे भैंसों की अच्छी नस्लों की बात करने वाले हैं। भैंस की अच्छी नस्ल जाफराबादी, आपने सुना होगा 1 लाख की भैंस, 1.5 लाख की भैंस, तो उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, बदावरी, मेहसाणा, ये सब क्या है? भैंस की अच्छी नस्लें हैं। गाय की अगर बात करें तो गिर है, साहिवाल है, सिंध है, देवकी है, हरियाणा है। पर्सन कैसे आएगा? कोई 2 गाय की नस्लों के नाम लिखिए तो आपको गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा के अंदर से 2 नाम आपको लिखने हैं। बकरी, बकरी जो है उसकी सिरोही आप हमारे आसपास भी मिल जाती है। सिरोही, बारबरी है, कश्मीरी पश्मीना है, जमनापरी है, ये बकरियों की कुछ नस्लें होती हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं अगले जो पालन की। ठीक है, पालन की या मुर्गी पालन की, पोल्ट्री जिसे बोला जाता है मुर्गी पालन को, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुक्कुट या मुर्गी पालन। इसमें होता क्या है? अंडे व मांस, या मांस को क्या बोला जाता है? चिकन, जो है प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भोज्य पदार्थों के रूप में इसके मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो प्रोटीन आवश्यकता को पूरा करते हैं। किसको? प्रोटीन आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, मुर्गियों की अच्छी वृद्धि, इनको स्वस्थ रखने के लिए इन्हें हम सुरक्षित आवास तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि भोजन के रूप में इनको मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए मुर्गियों के पालन किस प्रकार से किया जाता है, इनका उद्योग जो होता है वो आपको मैं इसकी स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम बात करें विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से तो भारत का 5वां स्थान है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। भोजन आपको मैंने बता ही दिया, मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद ऊन उद्योग की बात करते हैं। तो ऊन उद्योग आपको पता ही है, ऊन किन से प्राप्त की जाती है? भेड़ से प्राप्त की जाती हैं। और ऊन के लिए बहुत सारी भेड़ें जो हैं वो पाली जाती हैं और उनके बालों से क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊन का रंग है वो भेड़ की प्रजाति व उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करेगा। भेड़ कैसी है, भेड़ का रंग कैसा है, भेड़ के बालों का रंग कैसा है, वो ऊन के रंग के ऊपर डिपेंड करेगा। भेड़ों की कुछ देसी नस्लें हैं, लोही है, नली है, मारवाड़ी है, पाटनवाड़ी है, इनको ज़्यादातर पाला जाता है जो अधिक ऊन उत्पादन करती हैं। लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि। ठीक है, ऊन उत्पादन के लिए राजस्थान देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये और आपको बता देता हूँ, भेड़ जो है वो अधिक पाली जाती हैं, इसलिए राजस्थान इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में प्रवाल एवं प्रवाल बीटियां, इनमें से क्वेश्चन आया था। ये एकल या निवीह पोलिप जंतु होते हैं जो सिलेंट्रेटा संघ के, किसके?
एकल या निवयी पालिप जंतु होते हैं जो सिलेटेटा संघ के हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। ये प्रश्न पूछा था कि कंकाल जो है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आ चुका है, जिसे कोरल या परवाल कहते हैं। कोरल या क्या कहते हैं, परवाल कहते हैं। और ये अधिक कोरल जो है तो जो वर्ग के जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रवाल भित्तियों की अगर बात करते हैं तो प्रवाल न्यून के अंदर पॉलिपों में लगातार मुकुलन से समुद्र में चुनेदार चट्टान या कवच बने टिल्ले समान संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियां कहा जाता है। मोती या मुक्ता संवर्धन है अगला जो पीरल कल्चर। ठीक है, तो बहुत सारे मोलस्का संघ के प्राणी हैं वो मोती का निर्माण करते हैं। मोती है, बटन है, कोड़ी है आदि का निर्माण करते हैं, जो मोती रत्नों दमड़ियों के रूप में मूल्यवान होते हैं, जिनको बहुत सारे आभूषणों में काम में लिया जाता है, जो सुंदर आकर्षण मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर, सीपी मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, उनको पालकर मोती या मोती मुक्ता बनाकर प्राप्त करना ही मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। ठीक है, मोती जो होता है ये प्राय सफेद चमकीली गोलाकार संरचना होती है, जिसे आयस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयस्टर। ये मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तकनीक जो है जापान में विकसित की गई थी। समुद्री आयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। सबसे उत्तम मोती कौन से माने जाते हैं, लिंगा मोती। ठीक है, जो आयस्टर से, समुद्री आयस्टर से प्राप्त किए जाते हैं। सवज जल में पाए जाने वाले मोती जो हैं वो कम मूल्यवान होते हैं। सवज जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त जो मोती होते हैं वो कम मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा जंतुओं के अन्य महत्वों की बात करते हैं तो वो है मधु या शहद, मोम, रेशम, लाख आदि के अलावा रंग प्राप्त करने में। कुछ सलग कीट जो कैक्टस पर रहते हैं उनके सूखे शरीर से लेटिन, टेनिन, कोकिनोल रंग प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। अपमार्जक के रूप में कुछ कीट होते हैं जो मृत पादपों जंतुओं के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं, जो अपमार्जक का कार्य करते हैं। प्रश्न भी आया हुआ है एक बार पहले कि अपमार्जक का कार्य करने वाले कोई कीट का नाम बताइए, जैसे दीमक है, तिलचट्टा है। औषधीय महत्व के रूप में बात करते हैं तो बिलस्टर मृगों से जैसे कैथराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है बालों के झड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों से मधुमोम प्राप्त होता है जो अल्सर को ठीक करने में काम आता है। कोचिनल कीटों से कार्बोनिल अम्ल का उपयोग होता है जो कुकर खांसी व चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ, छिपकलियाँ, मेघ, सांप आदि को मनुष्य भोजन के रूप में भी काम लेता है। बहुत सारे कीट हैं, तितली, चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, भृंगा आदि परागण की क्रिया में भी सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है।